उपरोक्त सृष्टि चक्र में जो सर्वत्र बिंदु का भाग है वह सर्वव्यापी ब्रह्म का संकेत है तथा गोलाकार खींची हुई रेखाओं को प्रकृति का घेरा माने। सर्वप्रथम वैष्णवी शक्ति सतोगुण का घेरा है, उसके उपरांत ब्राह्मी शक्ति रजोगुण, माहेश्वरी शक्ति तमोगुण, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का घेरा है। इसे पुनः समझे। पृथ्वी से लगभग 10,000 गुना घेरा जल का है, जल से 10,000 गुना अग्नि का, अग्नि से 10,000 गुना वायु का, वायु से 10,000 गुना आकाश का, आकाश से 10,000 गुना माहेश्वरी शक्ति का, माहेश्वरी शक्ति से 10,000 गुना ब्राह्मी शक्ति का और ब्राह्मी शक्ति से 10,000 गुना वैष्णवी शक्ति का घेरा है तथा इन सब के भीतर बाहर व्याप्त एकमात्र व्यापक ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस प्रकार पृथ्वी के भीतर बाहर सूक्ष्म जल व्याप्त है, इन दोनों के भीतर बाहर सूक्ष्म अग्नि व्याप्त है, अग्नि सहित इन तीनों के भीतर बाहर सूक्ष्म वायु व्याप्त है, वायु सहित इन चारों के भीतर बाहर आकाश व्याप्त है, आकाश सहित इन पांचों के भीतर बाहर माहेश्वरी शक्ति व्याप्त है, माहेश्वरी शक्ति के भीतर बाहर ब्राह्मी शक्ति व्याप्त है, ब्राह्मी शक्ति के भीतर बाहर वैष्णवी शक्ति व्याप्त है और सबके भीतर बाहर परिपूर्ण रूप से ब्रह्म व्याप्त है। शरीर दिखाई पड़ रहा है जबकि इससे असंख्य गुना प्राण वायु बलवान है, जो इसकी अपेक्षा अति सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं पड़ रही है। इसी प्रकार उससे असंख्य गुना मन बलवान एवं सूक्ष्म है। अतः अन्य तत्वों को भी ऐसा ही समझना चाहिए। यही बात ब्रह्म के अंतर्गत प्रकृति के घेरे की है। ऊर्ध मूल मधः शाखम। इस मंत्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह शरीर भी पीपल वृक्ष के समान एक वृक्ष ही है, जिसका मूल तो अविनाशी आत्मा है तथा जन्म जन्मांतर की वासना ही उसका बीज है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। बुद्धि इसका तना है। मनुष्य, देवता एवं अधम योनियां ही इसकी 3 शाखाएं हैं। 3 गुण ही इसे सींचने के लिए जल है। इसकी अहंता, ममता की वासना रूपी जड़ें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों लोकों तक फैली हुई हैं, जिसमें से शब्द, स्पर्श आदि विषय रूपी कौंपलें निकलती हुई शोभा दे रही हैं। इस प्रकार नवीन कर्मों से अपने आप में बांधने वाली आसक्ति ही मनुष्य के रोम रोम में फैली हुई है। उपनिषद से लेकर पुराणों एवं शास्त्रों तक इस शरीर को वृक्ष की ही उपमा दी गई है। सबने अपने अपने ढंग से इस शरीर का रूपक तैयार किया है। प्रभु का रूपक संक्षिप्त है, जिसका विस्तार हम लोगों को अपने से करना चाहिए। महाराज के द्वारा उस रूपक को देखें। इस मंत्र में ऊर्ध्व, मूलम, अध, शाखः तथा छंदासी, यस्य पर्णानि ये 5 पद दिए गए हैं, जिसमें ऊर्ध्व पद का तात्पर्य निर्गुण निराकार ब्रह्म से जानना चाहिए। उसकी इच्छा शक्ति को ही मूल प्रकृति जानना चाहिए, वासना को बीज समझना चाहिए तथा बुद्धि को ही अध अर्थात तना समझना चाहिए। 3 प्रकार की योनियों को 3 शाखाएं एवं ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को ही इस पेड़ के पत्ते मानने चाहिए, इसलिए कि इन्हीं तीनों वेदों से सकामी पुरुष अपने कर्म धर्म का निर्णय कर उसके द्वारा ही आचार विचार का पालन कर सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। अज्ञानियों के लिए इस वृक्ष को पुरातन, अव्यय एवं अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे इसका आदि, मध्य और अंत जानते ही नहीं हैं। कुछ लोगों ने ब्रह्म को ही इसका बीज कहा है। महाराज को उनका ऐसा कहना भी यथार्थ लग रहा है, क्योंकि उन्होंने इस शरीर रूप सृष्टि की आदि परंपरा से ही इस मंत्र का अर्थ निकाला है।
क्योंकि प्रारब्ध में ब्रह्म ही था, उसने संकल्प किया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। ऐसा संकल्प करते ही वह 3 प्रकार की योनियों वाला हो गया, अर्थात असंख्य हो गया। लेकिन महाराज ने इस मंत्र का अर्थ वर्तमान जन्म को ध्यान में रख कर किया है। इस आध्यात्मिक शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा की जगह बुद्धि शब्द रखा है, क्योंकि बुद्धि अर्थात जीवात्मा ही संकल्प के साथ सृजन करती है। तीनों वेदों में जितने मंत्र तथा उपमंत्र हैं, वे सब के सब पत्ते ही हैं, क्योंकि इन्हीं मंत्रों के कारण से लोकमत, वेदमत, संत मत का विभाग हुआ है। जो इसमें से उत्तम अति उत्तम भाग है, वह संत मत कहलाया, मध्यम भाग वेद मत कहलाया तथा अधम भाग लोक मत हो गया। इन 3 मतों से ही लोग अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार इस शरीर रूप वृक्ष की झांकी को देखें। आधार ब्रह्म अर्थात ऊर्ध्व है, बीज प्रारब्ध अर्थात मूल है, तना बुद्धि अर्थात अध है, शाखाएं त्रियक योनि मनुष्य देवता पशु पक्षी, पत्ते 3 वेद ऋक यजु अथर्व, कौंपले विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जड़ें अहंता मोह ममता आदि, फल सुख और दुख, जल 3 गुण सत रज और तम हैं। ब्रह्म को आधार तथा प्रारब्ध को ही अपने बीज अर्थात मूल कहा है, जबकि कुछ टीकाकारों ने ब्रह्म को ही मूल कहा है। इसका उत्तर ऊपर दे दिया गया है, फिर भी सुने। जिस प्रकार पेड़ का बीज पृथ्वी को नहीं कहा जाएगा, बल्कि पेड़ का फल ही बीज कहलाता है। जिस प्रकार बीज नहीं रहेगा तो वृक्ष भी नहीं रहेगा, उसी प्रकार कर्म रूपी बीज नहीं रहेगा तो शरीर रूपी वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी। वैसे ही महाराज ने ब्रह्म को तो आधार कह दिया, आधार के बिना तो बीज की सत्ता है ही नहीं, तथा ऐसा अर्थ महाराज ने वर्तमान जन्म को लेकर किया है। ऐसा कहने से साधकों को समझने में सुगमता होगी। वैसे संपूर्ण योनियों में संपूर्ण शरीरों का मूल एवं आधार तो यथार्थ में ब्रह्म ही है, क्योंकि अहम रूप दृष्टा के द्वारा वही सब में व्याप्त है। जैसा कि महाराज सदा कहा करता है कि अहम मैं पद ही वेतन है। जैसे मैं संत हूँ, मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, मैं कीट पतंगा हूँ, आदि आदि। इन संपूर्ण शरीरों के मूल में चेतन ब्रह्म मैं ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक हम बहुश्याम अर्थात एक से बहुत हो जाऊं के अनुसार तो कर्म को बीज कहा ही नहीं जा सकता। बीज और वृक्ष दोनों ब्रह्म को ही कहा जाएगा। अतः यहाँ दोनों अर्थ दे दिए गए हैं, जिसको जो समझ में आए उसको धारण करे। अज्ञानियों के लिए यह संसार रूपी वृक्ष तथा शरीर रूपी वृक्ष पुरातन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा पुरानों शास्त्रों में कहा गया है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट कर नहीं आते। जिससे संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है तथा जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन ही उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न रूपमस्य है तथोपलभ्यते। अभी कहा था महाराज ने
कि सामान्य लोगों के लिए मानो यह अविनाशी अव्यय पुरातन वृक्ष है, लेकिन विशेष के लिए अर्थात चिंतनशील ज्ञानी को वह वृक्ष मिलता ही नहीं, तो वह किस पेड़ की जड़ को खोदे। जैसा पुराण और शास्त्र में इसका विवेचन किया गया है, वैसा ज्ञान होने के उपरांत इसका स्वरूप नहीं मिलता। नान्तो न चादीर्ण च संप्रतिष्ठा। हाँ, यहाँ भगवान संपूर्ण पुराणों के सृष्टिवाद, संसारवाद, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयवाद का खंडन कर रहे हैं। वेदांत में ब्रह्म के सिवा कुछ स्वीकार नहीं किया जाता। इसके आज तक न आदि का पता चला, न अंत का और न मध्य का। आपका सपना कब प्रारंभ हुआ, यह तो आज तक आपने जाना ही नहीं, फिर इसका अंत भी आप कैसे जानेंगे। एवं मध्य तो तब आप बता सकते हैं सपने का, जब सपना टूटा और आपने देखा, लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसे तो आपने देखा ही नहीं। तो फिर मध्य की बात क्या कर रहे हैं। और टूट गया तो फिर ऐसा तो है नहीं कि ऐसा सपना होगा ही नहीं, वह तो फिर चालू हो जाएगा। इसलिए इसका आदि अंत मध्य आज तक किसी ने नहीं बताया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, मैं आपकी माया के आदि अंत और मध्य को जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा, आपको मैं ऐसी शक्ति देता हूँ कि संपूर्ण सृष्टियों में आप भ्रमण कर सकते हैं। अतः आप स्वयं पता कर लें इसके आदि मध्य और अंत का। अंत तो गत्वा 12 साल बीत गए समाधि में, यहाँ का हजारों साल बीत गया, हजारों साल सूक्ष्म जगत की यात्रा करते रह गए। समाधि का पहला स्तर ऐसा है जिसमें साधक लोक लोकांतरों में भ्रमण करता रह जाता है, किंतु आदि अंत का पता चलता ही नहीं। उसी प्रकार उन्हें भी अंत नहीं मिला। जब अंत नहीं मिला तो मन से थक कर भगवान का स्मरण किया। भगवान बाल मुकुंद के रूप में सामने आ गए और हंस पड़े, यह कहते हुए कि आग में से उष्णता का आदि अंत और मध्य ढूंढे, जल में शीतलता का कोई आदि अंत और मध्य ढूंढे, तो जैसे नहीं ढूंढ सकता, वैसे ही सृष्टि के आदि अंत और मध्य को कोई नहीं ढूंढ सकता। ज्योतिषी कहते हैं जन्म कुंडली में कि आपकी 100 वर्ष की उम्र है, आपकी 80 वर्ष की है, आपकी 70, आपकी 50 और आपकी उम्र 40 वर्ष की है। लेकिन जब भूकंप आता है तो उस क्षेत्र में सबकी जन्म कुंडली समाप्त हो जाती है। अभी कुछ वर्ष पूर्व गुजरात, महाराष्ट्र तथा हिमाचल और उत्तरकाशी में ऐसा ही हुआ। अब ज्योतिषियों से कोई पूछे कि इन जन्म कुंडलियों का क्या होगा जिनमें सबकी उम्र आप सब ने बताई थी, जबकि कोई उसमें 10, कोई 20, कोई 30 साल पहले चला गया। एक साधक अपनी जन्म कुंडली लाया है। कहा कि गुरुदेव थोड़ा देख लें कि साधु बनूंगा कि नहीं, यानी साधन पथ में विजयी होऊंगा तभी मैं साधु बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। ऐसा ही एक साधक ने कहा था कि 3 लाख जमा करके मैं साधक बनूंगा, तभी तो बुढ़ापे में सेवा करेंगे लोग। जबकि आध्यात्मिक शास्त्र कहता है कि वहाँ ज्योतिष का कोई मूल्य नहीं होता, जहाँ कि आप आध्यात्मिक भूमि में प्रवेश कर गए हैं और न उसमें कल के लिए जगह होती है। एक सिद्ध संत की हस्तरेखा को देखकर ज्योतिष ने कहा, अरे आपकी रेखा में तो 4 बेटे एवं 3 बेटियां हैं, लेकिन आप संत कैसे हो गए? मेरा ज्योतिष शास्त्र गलत है या मैं देखने वाला गलत हूँ? मैं तो संकट में पड़ गया हूँ। तो संत ने कहा कि आदि अंत और मध्य वाला भ्रम नहीं हूँ न मैं, इसलिए आप गणित नहीं कर पाएंगे। आपका ज्योतिष शास्त्र भी ठीक कह रहा है और आप भी ठीक कह रहे हैं। आप 7-8 बेटे बेटी की बात कर रहे हैं और देख नहीं रहे हैं कि मेरे पास 50 शिष्य एवं शिष्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि शास्त्र ही कहता है कि शिष्य एवं शिष्या भी बेटे बेटी ही होते हैं। आपका ज्योतिष शास्त्र यहाँ नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आदि अंत और मध्य है ही नहीं उसका, तथा आदि अंत और मध्य रहित होने के कारण से प्रतिष्ठित कहाँ है, कैसे है, इस विषय में कोई
कह नहीं सकता। आज तक किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से प्रतिष्ठा है ही नहीं। अतः आप चाहें तो अनासक्त होकर इस शरीर रूपी वृक्ष से दूर हट सकते हैं। अनासक्त होना ही इसे जड़ मूल से खोदना होगा। यही आध्यात्मिक विश्लेषण है। भगवान नारायण ने इस विषय को अर्जुन से पहले नहीं कहा, बाद में कहा। इसलिए कि सुनते सुनते जब प्रज्ञा जाग जाती है, तब गंभीर विषय को सुनने की योग्यता आ जाती है। अज्ञानियों के लिए यह शरीर पुरातन वृक्ष है। ऊपर में आपने ऐसा कहा है, यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका एक शरीर के बाद दूसरा शरीर जन्म लेने के लिए तैयार रहता है। जैसे वृक्ष से फल नीचे आया और दूसरा वृक्ष बनना शुरू हो गया, अथवा अम्बाला के जटवाड़ गांव में देखा कि एक वट वृक्ष की जटा धरती में आ गई और वह विशाल वृक्ष बन गया। जब विशाल वृक्ष बन गया तो मुख्य वृक्ष सूखता गया, वह सूख ही गया। अब इस पेड़ से तीसरी जड़ बरोह भी एक तीसरा वृक्ष बन रहा है। जब वह वृक्ष भी खड़ा हो जाएगा पूरी अच्छी प्रकार से, तो दूसरा वृक्ष भी समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अज्ञानियों का एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म, तीसरे जन्म के बाद चौथा जन्म होता रहता है। इसलिए उनके लिए मानो यह शरीर ही पुरातन वृक्ष है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक समूल नष्ट होता ही नहीं। अतः उनके लिए कहा गया है कि जो इसे संसार के रूप में देखते हैं, उनके लिए यह वासनामय हो जाता है तथा वासना का कभी अंत नहीं होता। अर्थात जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक अज्ञानियों की समझ में यह विनाशी शरीर ही अविनाशी है, क्योंकि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक दूसरा शरीर खड़ा करके ही वह समाप्त होता है। हर रोज उस दिव्य शरीर रूपी वृक्ष से स्वप्न जगत के माध्यम से वृद्धि हो रही है। आपने देखा होगा कि बालक संत की तरफ देखता है और देखता रह जाता है, लेकिन बूढ़े को कह दीजिए तो नहीं देख पाएगा। सबसे चंचल बूढ़ा होता है, इसलिए कि वासना उसके भीतर फैल गई है। बाल बच्चे धक्के देते रहेंगे तो भी उन्हीं को आत्मा परमात्मा माने जाने रहेगा। उन्हीं के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देगा। काम बुढ़ापे में व्यापक हो जाता है, क्रोध बुढ़ापे में व्यापक हो जाता है, लोभ बुढ़ापे में व्यापक हो जाता है। एक व्यक्ति को देखा महाराज ने इसी जीव जगत में। उन्होंने कहा कि बाबा, मैंने तो इतना कमा दिया है कि 10 पीढ़ी तक भी समाप्त होगा ही नहीं। ये लोग केवल खाना जान ले। तो महाराज ने कहा कि 10% दान कर दिया करो उसमें से, नहीं तो बच्चे शराबी निकल जाएंगे न। तो कहा उन्होंने कि बाबा 10% तो बहुत हो जाएगा, 1% भी नहीं निकाल सकता मैं तो। वे अब चाहे आज मरे या कल मरेंगे अवश्य ही। इस प्रकार वासना फैलती जाती है, लोभ फैलता जाता है और इतना फैल जाता है कि अनेक जन्मों के संस्कार संचित हो जाते हैं। जैसे सपनों का अंत नहीं है, वैसे ही उस अज्ञानी के मूढ़ नार के पुरुष के जन्म मृत्यु का अंत नहीं है, क्योंकि अव्यय अविनाशी मानता है अपने स्थूल शरीर को ही। अव्यय अविनाशी तो ब्रह्म है, लेकिन मूर्ख के लिए उसका संसार और शरीर ही अव्यय अविनाशी है। भगवान ने ऐसा कहकर बहुत बड़ा व्यंग किया है। यहाँ पर बृहदारण्यकोपनिषद में अष्टावक्र और राजा जनक के सभासदों के बीच दिव्य आध्यात्मिक वाद चल रहा था। अष्टावक्र ने अंत में सबसे एक प्रश्न किया, जिसका उत्तर न दे पाने के कारण से सबके सिर झुक गए, नीचे हो गए। प्रश्न है कि वृक्ष जिस धर्म वाला होता है, उसी धर्म से पुरुष भी संपन्न होता है। वृक्ष में पत्ते होते हैं और पुरुष के शरीर में पत्ते की जगह रोए होते हैं। वृक्ष के बाहरी भाग में छाल होती है और उसी समता में पुरुष के शरीर में त्वचा होती है। वृक्ष की छाल से ही गोंद निकलता है, वैसे ही पुरुष के शरीर से रक्त चूता है।
जिस प्रकार आघात करने पर वृक्ष से रस निकलता है, उसी प्रकार चोट खाए हुए पुरुष के शरीर से रक्त निकलता है। पेड़ की छाल के भीतर भाग को गूदा या सकट कहते हैं, पुरुष के शरीर में उसे मांस कहते हैं। वृक्ष में छाल और गूदा के भीतर एक और भी सूक्ष्म अंश होता है जिसे किनाट कहते हैं। वैसे ही पुरुष के शरीर में नसों का जाल होता है। वृक्ष में लकड़ी काष्ठ होती है और पुरुष के शरीर में हड्डी होती है। किंतु यदि वृक्ष को काट दिया जाए या जड़ से उखाड़ा न जाए तो वह अपने मूल से पुनः और भी नवीन होकर अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य को मृत्यु काट डाले तो वह किस मूल से उत्पन्न होगा? वह वीर्य से संपन्न होता है। ऐसा तो मत कहो, क्योंकि वीर्य तो जीवित पुरुष से ही उत्पन्न होता है। वृक्ष भी बीज से ही उत्पन्न होता है, किंतु बीज से उत्पन्न होने वाले वृक्ष भी कट जाने के पश्चात पुनः अंकुरित होकर बढ़ता रहता है। यह प्रत्यक्ष देखा गया है। हाँ, यदि वृक्ष को मूल सहित जड़ से ही उखाड़ दिया जाए तो फिर उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य को मृत्यु छेदन कर दे तो वह किस मूल से उत्पन्न होगा? ब्रह्म ऋषि अष्टावक्र का यहाँ स्पष्ट आशय है कि कर्म ही शेष रह जाता है, अर्थात वासना ही शेष रह जाती है। यह वासना ही बीज है, उसी वासना से पुनः जन्म हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक के दरबार की आख्याका है। बड़ी सुगमता होती है इस संदर्भ से उस विषय वस्तु को समझने और समझाने में। समाधिस्थ पुरुष है कोई, फिर तो उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो समाधिस्थ नहीं है साधक गण, उसके लिए यह आख्याका बड़ी विलक्षण है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में इस पुरातन वृक्ष का संकेत इस प्रकार किया है। अव्यक्त मूलम नादि तरु त्वच चारी निगमागम भने, षट कंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जो ही आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमा महे। इस छंद में गोस्वामी जी ने इस शरीर रूप संसार का आदि अव्यक्त को ही माना है। वे प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि यह संसार रूपी वृक्ष आप ही हैं, आप ही मूल भी हैं, तना शाखा पत्ते फूल फल भी आप ही हैं। अतः मैं संसार रूप में भी आपकी वंदना करता हूँ।